दिल्ली, दिल्ली से आगे करनाल है, करनाल से आगे पानीपत है। अल्लाह अल्लाह, पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह अकबर, बच्चे की पैदाइश होती है, मोहल्ले में अजीब इनकलाब बरपा है। सारे मोहल्ले के लोग देखने के लिए आ रहे हैं और सब देखने के बाद कहते हैं बच्चे बहुत पैदा हुए पानीपत में, पर ऐसा हसीन बच्चा हमने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा बाबरकत बच्चा मालूम हो रहा है। मोहल्ले वाले तारीफ कर रहे हैं, औरतें तारीफ कर रही हैं, पर बच्चे का अजीब मामला है प्यारे। बच्चा सुबह को रोता है, बच्चा फजर में रोता है, बच्चा जोहर में रोता है, बच्चा असर में रोता है। अल्लाह अल्लाह, लोग हैरान हैं। माँ अपने गोद में लेकर के बच्चे को लोरियां दे रही है, फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है। बाप शफकत वाले गोद में लेकर के प्यार कर रहा है, तब भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर, कहा हकीम को बुलाया जाए। हकीमों को बुलाया गया। हकीम ने कहा कोई बीमारी नहीं है। तबीब ने कहा कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह अकबर, चुनांचे एक दिन दो दिन नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते का अरसा गुजर गया। बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। माँ परेशान है, बाप परेशान है, मोहल्ले वाले हैरान हैं। एक दिन ये लोग सारे खड़े थे, तब तक के एक अल्लाह के वली का गुजर होता है। पैरों में चप्पल नहीं है, जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं। अल्लाह का वली चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, जब भीड़ देखी तो अल्लाह का वली रुक जाता है। रुकने के बाद कहा लोगों मामला क्या है? किसी ने कहा बाबा जाओ अपना रास्ता लो। अल्लाह अकबर, कहा क्या मतलब? कहा ये बच्चा रो रहा है। बड़े बड़े हकीम आए चले गए, बड़े बड़े तबीब आए चले गए, बच्चा न चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाह के वली ने कहा अरे जरा मुझे दो, बच्चे को मैं देखूं क्या मामला है। अल्लाह अल्लाह, दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। लोगों ने कहा बाबा आप क्या करोगे? अल्लाह अकबर, किसी ने कहा बाबा को दे दो। अल्लाह के वली ने गोद में लिया और लेने के बाद बच्चे के चेहरे को देखा और देख करके मुस्कुराई। मुस्कुराने के बाद कान में पढ़ करके फूंक मारते हैं, जैसे कान में दम किया। रोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगा। अरे लोगों ने कहा बाबा ये क्या कर दिया? अल्लाह के वली ने कहा सुनो, इसे दुनिया के क़ज़ा की जरूरत नहीं थी, इसे कुरान के रूहानी क़ज़ा की जरूरत थी। अल्लाह अल्लाह, कहा बाबा क्या मतलब? कहा इसकी माँ हाफिज़े कुरान है। जब ये पेट में था माँ जोहर में कुरान पढ़ती थी, बच्चा सुनता था। माँ असर में कुरान पढ़ती थी, बच्चा सुनता था। माँ फजर में कुरान पढ़ती थी, बच्चा सुनता था। अब ये कुरान सुनने का आदी हो गया है। जब से ये दुनिया में आया है इसकी माँ ने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान माना ताकी के आलम में है। बच्चा बीमारी की वजह से नहीं रो रहा था, बच्चा कुरान सुनने के लिए रो रहा था। अब मैं तारीख दोहरा दूं, तारीख में उसी बच्चे का नाम हजरत अबू अली शाह कलंदर है। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, जिनका मजार आज भी पानीपत में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, उसी का नाम हजरत अबू अली शाह कलंदर है। दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तभी तो आशिक कहता है वली वली है, विलायत की शान रखते हैं। वली वली है, विलायत की शान रखते हैं। वली वली है, विलायत की शान रखते हैं। और वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का वली कोई ऐसा नहीं बनता प्यारे। माँ जब आबिदा जाहिदा होती है तो पेट का पला हुआ बच्चा हजरत अबू अली शाह कलंदर होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी बाबा फरीद होता है। आओ जब बात आ गई तो बताऊं, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है प्यारे। कौन नहीं जानता हजरत बाबा फरीद को? नाम है बाबा फरीद, लक़ब है गंज शकर। अल्लाह अल्लाह, गंज का माना खजाना है, शकर का माना शकर है। अल्लाह अकबर, शकर के खजानों के मालिक हैं, हजरत बाबा फरीद हैं। आपका बचपन है। अल्लाह अकबर, एक दिन माँ अल्लाह की इबादत कर रही थी, माँ सजदा कर रही थी। आपका बचपन है, आप आए हैं माँ की गोद में बैठ गए। अर्ज करते अम्मी आप क्या कर रही थी? माँ ने कहा बेटा मैं नमाज पढ़ रही थी। कहा अम्मी नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? कहा बेटा नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर, अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? माँ ने देख लिया बेटा फरीद सवाल कर रहा है। बाबा फरीद को शकर बहुत पसंद था। अल्लाह अकबर, माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ने से अल्लाह शकर देता है। अल्लाह अकबर, चुनांचे बाबा फरीद बड़े खुश हुए कि अम्मी अब मैं रोज नमाज पढ़ूंगा और रोज शकर खाऊंगा। कहा बेटा अच्छी बात है। तब तक के बाबा फरीद वजू करने के लिए गए। अल्लाह अकबर, माँ ने शकर की पुड़िया बनाई और मुसल्ले के नीचे रख दिया। बाबा फरीद वजू करके आए, मुसल्ले पे खड़े हुए, नियत बानी अल्लाहु अकबर, नियत बांध करके अल्लाह अकबर, सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ा।
आयत करीमा की तिलावत करते हैं, सजदा किया, रुकू किया, सलाम फेरते हैं, नमाज मुकम्मल हो गई। अर्ज करते अम्मी शकर कहाँ है? माँ ने कहा बेटा मुसल्ला हटाओ। जब बाबा फरीद ने मुसल्ला हटाया तो क्या देखा? शकर का पुड़िया। अल्लाह अल्लाह, शकर की पुड़िया पाए, खाए, बहुत खुश हुए। और होने के बाद में अर्ज करते अम्मी अब मैं रोज नमाज पढ़ूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 10-10 साल के उम्र के बच्चों को 10-10 हजार के मोबाइल देने वाले नौजवानों, क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई कि अपने बेटे से, जो बेटा आपसे सवाल कर रहा है कि अब्बा मुझे अच्छा लिबास चाहिए, अब्बा मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अब्बा मुझे अच्छी मोबाइल चाहिए, तो कभी क्या आपने कहा कि बेटा जाओ 40 दिन तक के जमात के साथ इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लो, मोबाइल मिल जाएगा। बेटा जाकर के इमाम साहब के पास में अल्लाह अल्लाह 4 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, जब 41 दिन होगा तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। क्या ये लालच तूने दी? अगर ये लालच दिया होता तो कसम है रब्बे काबा की, आपका बच्चा 41 दिन पूरा होने के बाद ये नहीं कहता कि मुझे गाड़ी चाहिए, कहता बाबा अब मुझे दुनिया के दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे मदीने वाले मुस्तफा के मोहब्बत का वो समंदर मिल गया है, उनके गुलामी का पट्टा हमारे गले में आ गया है, अब हमें माल नहीं चाहिए, हमें करबला वाला फातिमा का लाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। ये अमल कब पैदा होगा? जब हमें और आपको सोच करके अपने बच्चों को अल्लाह अकबर ये लालच दे, बेटा तुम्हें मोबाइल चाहिए, हाँ हाँ अल्लाह अकबर मोबाइल मिल जाएगा, जो तुम्हारी पसंद है मैं दिलाऊंगा, पर ए बेटा नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, हाफिज कुरान बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ। अल्लाह अकबर। वो दिन दूर नहीं कि हमारे घरों में इनकलाब आएगा, हमारे घरों में पलने वाला बच्चा, हमारे घरों में अल्लाह पर जन्म लेने वाला बच्चा गद्दार नहीं बनेगा, बल्कि गौसो ख्वाजा रजा का वफादार बनेगा। जब हमारे अंदर ये इनकलाब आएगा प्यारे, पर हमारी क्या सोच है? 10 साल की बच्ची है, उसके हाथ में मोबाइल है, 10 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है। अरे जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम देना चाहिए, हमने मोबाइल दे करके उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दी है। बच्चा तो पैदा हुआ था नेमत इलाही बन करके, पर माँ और बाप ने गुनाह की तलवार चला करके बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया। याद रखो मैदान क़यामत में माँ और बाप से पूछा जाएगा, अल्लाह ने तुझे नेमत इलाही दी थी, अल्लाह ने तुझे बेटे जैसे नेमत से नवाजी थी, अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत से तुझे नवाजी थी, बता तूने अपने बच्ची को क्या बनाया, अपने बेटे को क्या बनाया? अल्लाह अल्लाह तुम क्या जवाब दोगे? आओ जरा अल्लाह के वलियों की शान देखो। बात बाबा मलंग शाह के दरबार की है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का वली बनता कैसे है? बाबा फरीद ने कहा अम्मी मैं शक्कर रोज खाऊंगा और रोज नमाज पढ़ूंगा। रोज आना बाबा फरीद अल्लाह अल्लाह वजू करते, माँ शक्कर की पुड़िया बना करके मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। एक दिन बाबा फरीद नहर के किनारे खेल रहे थे, तब तक कि मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आई। बाबा फरीद ने कहा ए बच्चों खेल बंद कर दो। बच्चों ने कहा फरीद कैसी बातें कर रहा है? कहा वो देखो मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। बच्चों ने कहा फरीद क्या कहना चाहता है? कहा चलो नमाज की पाबंदी करें, चलो नमाज पढ़ते हैं। नमाज कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? बाबा फरीद मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं बच्चों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्कर देता है। कहा पागल हो गया क्या, रब शक्कर देता है? बाबा फरीद मचल गए, इरशाद फरमाते हैं मानो ना मानो मुझे तो रोज अल्लाह अता करता है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद वजू करते हैं, घर आए, माँ को सलाम अर्ज किया। माँ ने जवाब दिया, कहा बेटा कहो कैसे आना हुआ? कि अम्मी मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आई है, ए अम्मी नमाज पढ़ूंगा मुसल्ला दो। कहा बेटा वजू नहीं करना? कहा ए मेरी मुकद्दस माँ रोज आना वजू आप कराती थी, आज मैं दरिया में वजू करके आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। माँ भी आबिदा जाहिदा थी, अल्लाह की रहमत पर बहुत भरोसा था माँ को। अल्लाह अकबर। माँ ने मुसल्ला बिछा दिया। बाबा फरीद ने नियत बानी, अल्लाहु अकबर, नियत बानी, सजदा किया, रुकू किया, और जैसे सर सजदे में रखा माँ ने अपने कांपते हुए हाथ को उठाया। ए मेरे परवरदिगार तू आलिमुल गैब व शहादा है, दिलों के राज को जानता है, मेरे मालिक तू खूब जानता है। रोजाना बेटा वजू करता था, मैं शक्कर की पुड़िया बना करके मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। अगर आज रखूंगी तो बेटा कहेगा माँ तू झूठी है, रब नहीं रखता था, तू रखती थी। ए परवरदिगार यहाँ तक फरीद को लाना मेरा काम, आगे संभालना तेरा काम। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद ने सलाम फेरा और फेरने के बाद में कहा अम्मी शक्कर। कहा बेटा मुसल्ला हटाओ। थोड़ा सा मुसल्ला हटाया, कहा अम्मी शक्कर नहीं है। अल्लाह की रहमत पे जरा देखो माँ को
कितना भरोसा है। मैंने कहा बेटा पूरा मुसल्ला हटाओ। बाबा फरीद ने जब पूरा मुसल्ला हटाया तो क्या देखा, रोज शक्कर की पुड़िया, पर आज एक हौद है, हौद पूरा शक्कर से भरा हुआ है। कहा रे अम्मी रोज शक्कर की पुड़िया, आज ये पूरा हौद भरा हुआ है। तड़प जाती है, इरशाद फरमाती है ए फरीद रोजाना तेरी मां रखती थी, पर आज जब मां के कांपते हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में उठे हैं तो परवरदिगार आलम ने शक्कर का इंतजाम कर दिया है। पता ये चला ये मां और बाप के हाथ हैं, औलाद के हक में उठ जाए तो अल्लाह औलाद को अपना वली बना लेता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात करूं, बयान खत्म कर दूं, इनको हल्के में मत लेना। और यहाँ पर आने वालों मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप अदब के दायरे में बैठे हैं, उनकी तरफ पीठ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है आप सुन्नी हो ना, आपको मालूम है वलमा की बारगाह में जाओ तो जुबान खामोश रखो, और अल्लाह के वली की बारगाह में आओ तो दिल संभाल करके आया करो, इसलिए कि अल्लाह की दी हुई ताकत से अल्लाह का वली तुम्हारे दिलों के राज को जान लेता है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले हैं प्यारे। आओ आओ जरा बताओ मैं कितने पावर वाले होते हैं। मजाक कभी मत बनाना, इनकी बारगाह में ऐसे वैसे हो करके मत आना, बेअदबी मत करना, वरना अल्लाह अपने वलियों के गुस्ताख को माफ नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह आला हजरत सरकार कहते हैं वलियों के शहंशाह है सरकार गौसे आजम। अल्लाह अकबर। और याद रखो गौस का मारा हुआ कभी उठता नहीं है। गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला अल्लाह अल्लाह उसकी दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाती है। यही अल्लाह के वली है प्यारे, इनको हल्के में मत ले लो। आशिक कहता है कोई माने न माने दोस्तों लेकिन हकीकत है, कोई माने न माने दोस्तों लेकिन हकीकत है। कफन अल्लाह वालों का कभी मैला नहीं होता, कफन अल्लाह वालों का कभी मैला नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं हजरत अबू अली शाह कलंदर सरकार गौसे आजम के अल्लाह अल्लाह गुलाम है। हजरात चलते हैं लाहौर, लाहौर में अल्लाह अकबर एक अल्लाह के वली का आस्ताना है। अल्लाह अल्लाह जिसे दुनिया हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। जरा देखो अल्लाह का वली अगर निगाहे विलायत उठा दे तो बेड़ा पार हो जाए। आपको कहना पड़ेगा इनके अंदर ये पावर कहां से आई, इनके अंदर ये ताकत कहां से आई। पता ये चला जब इन्होंने अल्लाह की याद में अपने आप को खो दिया, इश्क रसूल अल्लाह का चिराग अपने दिल में जला लिया। अल्लाह अकबर। जीना तो नबी के लिए, मरना तो नबी के लिए, जिंदगी को अल्लाह अकबर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में फना फिल्लाह कर दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने वो मकाम अता किया, मेरे बंदे इशारा तेरा होगा काम पूरा हो जाएगा। इशारा तो करके देख, इनकी बारगाह में मांग करके तो देखो। हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी जब लाहौर में तशरीफ लाए तो अल्लाह अकबर आलम ये था प्यारे कि वहां पर जिसके लिए आप दुआ करते अगर कोई बे औलाद होता तो अल्लाह साहिब औलाद कर दिया करता था। अल्लाह अल्लाह। कुछ मन चले थे जैसे आज पैजामे अल्लाह अल्लाह पैजामा पहन करके उटंगे पैजामे घूम रहे हैं, होटलों पर चाय पीते हैं, नाक बह रहा है और कहते हैं अल्लाह का वली क्या कर सकता है। नादान सुन, अल्लाह का वली वो कर सकता है जो तेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी अगर दुआ करते तो अल्लाह साहिब औलाद कर देता। कुछ मन चले थे, उन्होंने कहा अच्छा बहुत बड़े बाबा आ गए, ये बेटा बेटी दे रहे हैं, चलो इनका मजाक बनाते हैं। चुनांचे एक नौजवान को तैयार किया, कहा एक काम कर जो पैसा मांगेगा देंगे। कहा करना क्या है, कहा एक काम कर लड़का से लड़की बन जा। कहा क्या मतलब, कहा अल्लाह के वली का मजाक बनाना है, बहुत बड़े बाबा बन करके आए हैं, लड़का लड़की दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। चुनांचे सैयद सिकंदर लाहौरी का दरबार लगा है। चुनान नौजवान को अल्लाह अकबर औरत का कपड़ा पहनाया, चूड़ी पहनाया, दुपट्टा उड़ाया और लिबास पहना करके घूंघट निकाल करके ये सब लेकर के चले। मन चले पीछे पीछे चले और ये आगे आगे हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी का दरबार लगा है। पहुंचे और पहुंच के कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। हजरत ने जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे आना हुआ। कहा सरकार मैंने सुना है कि जिसके लिए आप दुआ करते हैं अगर कोई बे औलाद हो तो अल्लाह साहिब औलाद कर देता है। सरकार इसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, दुआ कर दे कि अल्लाह इसको भी बच्चा अता कर दे। तो दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, अल्लाह के वली को जलाल आता है। इरशाद फरमाते हैं अच्छा जाओ इसको भी बच्चा होगा। अब लोगों को मिल गया, कारे बहुत बड़े बाबा थे, इनको यही खबर नहीं कि लड़का है कि लड़की, इन्होंने कह दिया कि जाओ इसको भी लड़का
का होगा। अब आई इस होटल पे उस होटल पे, इस चौराहे पे उस चौराहे पे, मजाक पे मजाक बनाते जा रहे हैं। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3, 4, 5वां जब महीना लगा तो नौजवान का पेट फूला। नौजवान ने कहा, अरे यार मेरा पेट क्यों फूल रहा है? लोगों ने कहा गैस वैस का मामला होगा। अल्लाह अकबर का नहीं, पेट फूल रहा है, कैफियत अलग है। कहा ले चलो हकीम के पास। जब हकीम जी के पास लेकर के आए, हकीम ने हाथ पकड़ा तो हकीम बेहोश होकर के गिर गया। अरे कहा हकीम जी क्या हाल है? कहा हाल बड़ा बेहाल है यारो, अभी तक तो औरत को बच्चा होता था, ये मर्द को कैसे बच्चा हो गया? कहा हकीम साहब पागल हो गए हो, बच्चा तो औरतों को होता है, मर्द को कैसे हो जाएगा? कहा जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है कि औरत के बजाय मर्द को पेट में बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, तुरंत जहां जहां गए सब हकीमों ने बताया। अब ये करे तो क्या करे? कहा हकीम साहब क्या इसका मामला है? अल्लाह अल्लाह, कहा अब तेरी जान जाएगी, तेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। कहा अब क्या करूं? कहा जाओ उसी अल्लाह के वली की बारगाह में जिसके दुआओं से अल्लाह ने तुम्हारे पेट में बच्चा पैदा कर दिया है, जाओ अगर वो कर्म कर देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो आया और आने के बाद में हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी का दरबार लगा हुआ है, पहुंच करके रोने लगा। अरे कहा सरकार माफ कर दो। आप फरमाते हैं क्या हुआ? कहा हुजूर मजाक बनाने आए थे, आपने कहा तो वाकई में पेट में बच्चा हो गया। सरकार मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरे आका मुझे माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, एक बात अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, देखो अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर सामने वाले की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। इनकी बारगाह में आया करो तो अल्लाह अल्लाह दिल से मांगा करो, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाया करो तो अदब के दायरे में जाया करो, औलिया अल्लाह की बारगाह में आया करो तो ये सोच करके आया करो, ए मेरे परवरदिगार ये तेरे महबूब वली हैं, मेरे मौला हम पापी हैं, खाती हैं, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, मैं इस लायक नहीं कि तेरी मुकद्दस बारगाह में अपने पापी हाथ को उठाएं। मेरे मौला अब तेरे वली की चौखट पर आया हूं, चौखट इनकी होगी, वसीला इनका होगा और मेरे मौला तू फजल फरमा दे, मेरी खाली गोद भर जाए तो अल्लाह ताला इनके सदके में दुआओं को कबूल फरमाता है। आए और आने के बाद कहा सरकार माफ कर दो वरना बर्बाद हो जाऊंगा। तो अल्लाह का वली है, निगाहे विलायत उठाते हैं, अल्लाह अल्लाह, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश को, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अल्लाह, आंख खोले तो मुस्कुराने लगे, तब तक के मोहल्ले की एक औरत आ गई, कहा सरकार बर्बाद हो गई। कहा क्या हुआ? कहा जितनी औरतें मोहल्ले की आई थी सब साहिब औलाद हो गई। सरकार हमने आप पर शक किया था, मैं किसी के भड़काने में आ गई थी, ये सरकार मैं नहीं आई, हाय मेरी गोद खाली है, ये अल्लाह के वली हम पर करम कर दो, सरकार नजर इनायत डाल दो। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह के वली को जलाल आया, इरशाद फरमाते हैं एक खातून नौजवान के पीछे से गुजर जा। अब खातून का नौजवान के पीछे से गुजरना हुआ, नौजवान का हमल मुंतकिल होकर के खातून के पेट में चला गया। 9 महीने के बाद में खातून के पेट से एक बच्ची पैदा होती है, तारीख में उसी बच्ची का नाम ज़ैबुन्निसा है। वाह वाह वाह, उसी बच्ची का नाम ज़ैबुन्निसा है। लिहाजा ए लोगों ये अल्लाह वाले हैं, मजाक मत बनाना, इनकी बारगाह में आना तो अदब के साथ आना। और लोग तुम्हें गुमराह करते हैं कि अल्लाह देता है कि वली देते हैं, तो कहना नादान बेशक रब देता है। एक है रब का देना, एक है अल्लाह के वली का देना, दोनों के देने में फर्क है। रब ताला जब देता है तो अपने फजलो कर्म से देता है, अल्लाह का वली जब देता है अल्लाह की अता से देता है। हक है, जिंदाबाद। दोनों के देने में फर्क है। लिहाजा ये लोगों वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हज़रत, वाह वाह वाह। दोनों के देने में फर्क है। लिहाजा इनके गुमराह करने पर, इनके बताए हुए रास्ते पर मत चलना। बरेली के इमाम आला हजरत सरकार ने बहुत पहले हमें इनसे होशियार कर दिया था और ये जहन दे दिया था, सुन जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है और सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। अल्लाह नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, फैजाने मलंग शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सोने वालों जागते रही हो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत सरकार ने कहा था कि जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। अगर जन्नत में जाना है तो रसूलुल्लाह के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके ऐलान कर दो कि तुझसे और जन्नत से क्या मत लब वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। जो गुस्ताख होंगे उनका ठिकाना जहन्नम होगा। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत रसूलुल्लाह के, अल्लाह के नबी के गुलामों का ठिकाना है। आशिक कहता है जो शहदाए नबी हैं खुल्द में बेरोके जाएंगे। वाह 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 वाह। दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो शहदाए नबी हैं खुल्द में बेरोके जाएंगे, जो शहदाए नबी हैं खुल्द में बेरोके जाएंगे। और जो गुस्ताख नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे, जो गुस्ताख नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। अल्लाह के वली के दरबार में अदब एहतराम के साथ आया करो, मांग करके तो देखो। मांगना तुम्हारा काम है, रब से दिल माना ये अल्लाह के वली का काम। कोई खुदा नहीं समझता है क्या? कोई सुन्नी कहता है हम खुदा की बारगाह में जा रहे हैं? नहीं, हर कोई समझता है हम अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहे हैं। जालिमों को अकल पे इतना पर्दा पड़ चुका है, ये जालिम जब दुनिया में जाएंगे कोर्ट कचहरी में तो कहेंगे वकील साहब मदद करो वरना बर्बाद हो गया। इसलिए वकील की पहुंच जज तक है। मैं कहता हूं अल्लाह के वली की पहुंच अल्लाह तक है। रब कहता है जो मेरा वली हो जाता है, जो मेरा बंदा हो जाता है, अल्लाह अकबर, मैं उसके जुबान को रद्द नहीं करता है, नहीं करता हूं। वो जो कहता है मैं उसे पूरा कर देता हूं। आखिरी बात सुने वन मैं अपने बयान को खत्म करूं प्यारे। यही सरकार गरीब नमाज हैं जिनका रोजा अजमेर शरीफ में है। मैं तो बार बार हाजिरी देता हूं और बार बार मेरी नजर बुलंद दरवाजे पर पड़ती है जहां पर आज भी लिखा हुआ है ख्वाजाए हिंदू वो दरबार है आला तेरा। वाह वाह वाह। ख्वाजाए हिंदू वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंदू वो दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा। वो अताए रसूल का आस्ताना है प्यारे। यही सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका नाम आपने सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे मामलात थे औरंगजेब ने सबको खत्म किया है। उसी मामलात में, उसी फितनों में से एक फितना ये भी था, कुछ लोगों ने फर्जी मजार बना लिया था। अल्लाह अल्लाह, हजरत औरंगजेब आलमगीर इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे। अल्लाह अकबर, उनका अकीदा और ईमान था अल्लाह का वली मरता नहीं है बल्कि अल्लाह का वली हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। आशिक कहता है कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन अरे मर गया। कैद से छूटा वो तो अपने घर गया, कैद से छूटा वो तो अपने घर गया। मोमिन मरता नहीं है बल्कि मोमिन हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये न मरा है न मरने वाला है, जिनके दर से मुकद्दर समरने वाला है। अल्लाह अकबर, औरंगजेब आलमगीर ने कसम खा लिया था कि जितने भी मजार पर मैं जाऊंगा 3 मरतबा सलाम करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब आया तो ठीक है वरना मजार को गिरा दूंगा। औरंगजेब आलमगीर सुन्नी थे। औरंगजेब आलमगीर इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे। उनका अकीदा था अल्लाह का वली मरता नहीं है। हर मजार पर आते घूमते घूमते अजमेर शरीफ पहुंचे और पहुंचने के बाद अजमेर मोहल्ला बुलंद दरवाजे पर नजर पड़ी। आज भी लिखा है नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज, दिल बरे मुर्तजा गरीब नवाज, क्या तुम्हारे सिवा कोई दूसरा है गरीब नवाज। अल्लाह अकबर,
बुलंद दरवाजे पर औरंगजेब आलमगीर जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, क्या देखा? एक तरफ से लंगड़े लूले, जैसे आप आज भी जाएं और वहां पर देखें किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंख नहीं है, अल्लाह अल्लाह सब भागते हैं देखा जा के नाम पर, देखा जा के नाम पर, देखा जा के नाम पर। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को सारे मांगने वालों ने खेल लिया देखा जा के नाम पर। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने इरशाद फरमाया, तुम कौन हो? कहा हम भिखारी हैं। क्या कर रहे हो? हम भीख मांग रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कंबल को हटाया, चेहरे से नकाब जब हटाया, कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कहा सुल्तान कौन है? कहा मैं औरंगजेब आलमगीर हूं। इतना सुना तो सब कांप गए, इसलिए औरंगजेब का नाम बहुत मशहूर था। कहा सरकार क्या हुक्म? कहा तुम क्या कर रहे हो? तब किसी ने कांप करके कहा था मैं पैर मांगने आया हूं गरीब नवाज से। किसी ने कहा मैं हाथ मांगने आया हूं। पूछा तुम कितने सालों से हो? किसी ने कहा सरकार 10 साल से हूं, किसी ने कहा 15 साल से हूं, किसी ने कहा 5 साल से हूं। औरंगजेब समझ गए कि यहाँ जो गुंबद में आराम कर रहा है वो ऐसा वैसा शहजादा नहीं है, वो करबला के ताजदार के गुलशन का फूल है, वो सैयदा खातून जन्नत की आंखों का नूर है। आला हजरत सरकार कहते हैं तुम आले नबी को जानना चाहते हो, औलादे अली को जानना चाहते हो, अरे आले नबी की शान का तो ये आलम है प्यारे। तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह ये आले रसूल हैं। औरंगजेब आलमगीर समझ रहे थे कि अल्लाह अकबर और सुल्तान की बारगाह में अल्लाह अल्लाह अभी तक इनको कुछ नहीं मिला। कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कहा सरकार आप कौन हैं? कहा मैं औरंगजेब आलमगीर हूं। कहा क्या हुक्म? कहा तुम सारे फर्जी हो, अगर गरीब नवाज की बारगाह में दिल से मांगे होते तो इतना टाइम नहीं लगता है। यह हिंदुस्तान के सुल्तान का आस्ताना है, यह सैयदा के गुलशन के फूल का आस्ताना है, यह मौलाए कायनात की आंखों के नूर का आस्ताना है। अल्लाह अकबर। कहा सुल्तान फिर? कहा मैं अंदर फातिहा पढ़ने जाता हूं और वापस लौट कर क्या हूं, मुझे एक भी लंगड़ा लूला अंधा नजर आया तो सबकी गर्दन मार दूंगा। कहा सुल्तान आपका हुक्म सर आंखों पर। अल्लाह अकबर। अब ये जाएं तो कैसे जाएं? औरंगजेब बहुत होशियार थे, उन्होंने फौज से कहा खबरदार कोई जाने ना पाए, चारों तरफ से घेर लो इनको। अल्लाह अल्लाह भागे तो कोई कैसे भागे? नंगी तलवार है, औरंगजेब आलमगीर की फौज है, अगर भागे तो गर्दन मार दूंगा। अब करें तो क्या करें? अगर जाएं तब भी मरेंगे, नहीं जाएं तब भी मरेंगे। अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब अंदर जा रहे हैं और ये सारे भिखारी गुंबदे गरीब नवाज को देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान के सुल्तान, हमने आपको आपके नाम पर अभी तक पेट पाला था, सरकार कर्म कर दो वरना जान चली जाएगी। अभी तक तो सेहत गई थी। इधर ये रो रहे हैं, इधर ये गिड़गिड़ा रहे हैं। उधर औरंगजेब की हाजिरी हुई और हाजिरी होने के बाद में सुल्तान औरंगजेब दिल ही दिल में कहते हैं ए मेरे ख्वाजा, ए हिंदुस्तान के राजा, ए मेरे सुल्तान, मेरा आदत है मैंने दिल्ली के जामा मस्जिद से ऐलान किया है जिस दरगाह पर जाऊंगा मैं 3 मरतबा सलाम करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब आया तो ठीक है वरना मजार गिरा दूंगा। सरकार कर्म कर दो, मैं जानता हूं आप आले नबी हैं, मैं जानता हूं आप औलादे अली हैं, मैं जानता हूं सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल हैं, मैं जानता हूं मौलाए कायनात की आंखों के नूर हैं, पर ए मेरे आका हम पर कर्म कर दो। आज मैं उस आवाज को सुनना चाहता हूं कि हसन के शहजादे की आवाज कैसी है, हुसैन के आंखों के तारे की आवाज कैसी है। हसनी हुसैनी सैयद है मेरे ख्वाजा, ए मेरे ख्वाजा कर्म कर दो। अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सलाम अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या साहिबे मजार। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, औरंगजेब के पैर कांप जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। गोया औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह चादरे गरीब नवाज को पकड़ के कह रहे थे ख्वाजा अबुल खिरकानी का खिरका दे दो, ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदका दे दो, ख्वाजा अबुल खिरकानी का खिरका दे दो, ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदका दे दो, होगा हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब अर्ज करते हैं सरकार कर्म कर दो, ए मेरे आका मैं
चाहता हूं मेरे सलाम का जवाब आए। दूसरी मर्तबा औरंगजेब सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या साहिब मजार। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब औरंगजेब के कदम कांप रहे हैं। कहा, ए मेरे आका, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं, पर इस दरबार में मैं अकड़ के नहीं आया हूं। सरकार, मेरी पेशानी है, आपकी चौखट है। ए मेरे आका, मैं तो फकीर बन करके आया हूं, आपके दर का गदा हूं। सरकार, हम पर करम कर दे, आवाज सुना दें, वरना ऐसा ना हो मुझे अपने वसूल के मुताबिक काम करना पड़े। अल्लाह अल्लाह। तीसरी मर्तबा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या साहिब मजार। अल्लाह, इतने में कब्र अनवर से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम या जलाली बादशाह। इतना सुनना था, तब तक कि औरंगजेब आलमगीर चादर गरीब नवाज को पकड़ करके लिपट गए। कहा, मेरे आका, आखिर बात क्या है? एक मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा सलाम किया तो जवाब मिल रहा है। तब तक के कब्र अनवर से आवाज आती है, ए औरंगजेब आलमगीर सुन, जब तूने पहली बार सलाम किया था तो मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, और जब दूसरी मर्तबा सलाम किया तो मैं रोज़े रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ रहा था, और तीसरी मर्तबा तूने सलाम करना चाहा। अल्लाह के नबी ने कहा, मैनुद्दीन अजमेर जाओ, मैनुद्दीन अजमेर जाओ, आने वाले औरंगजेब के सलाम का जवाब दो। औरंगजेब आलमगीर सुन, तेरे सलाम का जुमला खत्म